हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आज आपको RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 20 प्लस बहुत ही महत्वपूर्ण MCQs लेकर आया हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तब तक वीडियो में बने रहिए। मैं वो इतने इम्पोर्टेंट है कि हर एक मतलब कि एक दो क्वेश्चन तो उसमें पूछेंगे ही पूछेंगे इनके, क्योंकि नॉर्मल तो आता ही है, वो तो सिलेबस से भी आता है और नॉर्मल भी आता है। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे MCQ लेकर आया हूँ। तो चलते हैं फर्स्ट MCQ की तरफ। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, ये सभी को होता है। आयरन का सूत्र होता है Fe। आयरन का सूत्र होता है Fe। आयरन का सूत्र Fe होता है। ठीक। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस या वैक्यूल में? इसका आंसर बी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में होती है प्रकाश। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। ये पौधों की बात कर रहा है भाई। प्लांट्स में PLANTS, प्लांट्स में। सेकंड की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? क्या वो SA नोड है, या AV नोड, SA नोड, या सी, या बंडल ऑफ हिज? सही, इसका सही उत्तर है बी, SA नोड। आपने इसका उत्तर बी। सेकंड है, C3 चक्र को किस नाम से जाना जाता है? ये किसकी बात करें? पादपों की बात करें। प्लांट्स में C3 चक्र, प्लांट में C3 चक्र को किस नाम से जाना जाता है? हेचस्लेक चक्र से, केल्विन चक्र से, केप्स चक्र से, या ग्लाइकोसाइसिस से? इसका आंसर होता है बी, केल्विन चक्र से। केल्विन चक्र से। सेकंड है, आप कमेंट में बताना बच्चों कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने गलत होते हैं इन 20 में से। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा आपको। और ऐसे ही आपको अगर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर रखना, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज वगैरह ये लेकर आता ही रहता हूँ। तो कमेंट में बताना आपने कितने सही किए और कितने गलत हुए। उसके वजन की कौन सी अवस्था में गुणसूत्र सबसे स्पष्ट दिखाई देते हैं? गुणसूत्र मतलब कि वो है गुणसूत्र ना, जैसे वो सबसे स्पष्ट दिखाई देते हैं। किस अवस्था में दिखाई देते हैं वो बताओ? तो प्रोफेज में, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में? वो हमारे मेटाफेज में सही दिखाई देते हैं। गाइस, आप इस आंसर को मन देखना। आप पहले इन चारों में गेज करके फिर आंसर को अपने आंसर से मिलाना। ओके। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला, थैलेमस, या? सही उत्तर इसका बी, सेरिब्रम। सेकेंड है अपने, इंसुलिन हार्मोन किससे निकलता है? इंसुलिन इंसुलिन हार्मोन किससे निकलता है? थायराइड से, अग्नाशय से, पिट्यूटरी में। इंसुलिन जो मानव में इंसुलिन रहते हैं ना, उसका निर्माण कहाँ होता है? वो उसकी सोच रहा है। तो हमारे इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। अग्नाशय में इंसुलिन का निर्माण होता है। आपने अगर पढ़ा हो तो अग्नाशय हमारा जो वो रहता है सिस्टम, वो चार प्रकार के वो इंसुलिन बनाता है। A, B, C और D। नहीं, तीन प्रकार के बनाता है, सॉरी, चार नहीं। फिर उनमें से अग्नाशय है जो C पेप्टाइड को हटा देता है। और A और जो B बचता है ना, वो परिपक्व इंसुलिन रहता है। A और B परिपक्व इंसुलिन रहता है। अग्नाशय द्वारा C पेप्टाइड को हटा दिया जाता है। अग्नाशय की कौन सी कोशिका अपने इंसुलिन का निर्माण करती है? अग्नाशय की बीटा कोशिका, याद रखना। अग्नाशय की बीटा कोशिका इंसुलिन का निर्माण करती है। अग्नाशय की बीटा कोशिका इंसुलिन का निर्माण करती है। मलेरिया किससे फैलता है? मलेरिया किसी बताइए कि हाउस फ्लाई से, मादा एनाफिलीज से, नन मच्छर से, या कुत्ता से? तो आपको मतलब पता है मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है। मतलब कि मलेरिया में वो क्या है ना, मलेरिया अपना जीवन चक्र दो परजीवी पूरा करता है। फर्स्ट किसमें करता है? अलैंगिक। अलैंगिक जनन तो मानव में करता है मलेरिया, और लैंगिक जनन मच्छर में करता है। लैंगिक जनन कहाँ करता है? मच्छर में। ये प्राथमिक परजीवी है लैंगिक जनन। और अगर मैं आपको पूछूं है कि जो अपना जो अपना मलेरिया है, वो जो अपना मतलब उनकी अपनी संख्या में वृद्धि कहाँ, कौन से परजीवी में करता है? अगर मादा एनाफिलीज में करता है, या अपनी वृद्धि, या फिर उसमें मच्छर में करता है?
या मानव में करता है? तो वो करता है, क्योंकि मानव में तो अलैंगिक जनन करता है, इसलिए लैंगिक जनन किसमें करता है? वो लैंगिक जनन करता है हमारा एनाफिलिस मच्छर में। ठीक, ये अपना हो गया। मानव में ए बी और रक्त समूह की खोज किसने की? जो बी ए बी और ओ, मतलब इन रक्त समूह की खोज किसने की थी? मेंडल ने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, डार्विन ने की थी, हार्वे ने की थी? फिर कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। बी आंसर सही है इसका। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल, मतलब डबल हेलिक्स मतलब द्विकुंडलित। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। इस प्रकार के डीएनए पर दिया हुआ है, बी टाइप के डीएनए पर, हमें बी टाइप के डीएनए पर दिया गया था। सेकंड है अपना, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? भाई मैं आपको बोलूँ ना, अगर आप विटामिन तो सारे याद कर लो ना, वो बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि विटामिन से एक आधा क्वेश्चन पूछा ही जाता है विटामिन से रिलेटेड। कि ये पूछ लेता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है, बी का सामान्य नाम बताओ, सी का सामान्य नाम बताओ, विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा, विटामिन सी की कमी से एक याद रखो, सी से स्कर्वी, सी से स्कर्वी, विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, मैं यही से याद, सी से स्कर्वी, ऐसे याद करो। ऐसे एक की कमी से कौन सा रोग, एक की कमी से अपना जीरोप्थेल्मिया रोग हो जाता है, विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेल्मिया रोग हो जाता है। और विटामिन डी की कमी से उसमें आपने विटामिन डी की कमी में रिकेट्स हो जाता है। सेकंड, आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन सार पाया, आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन सार है जो डीएनए में नहीं पाया जाता है? आपको पता हो तो, डीएनए में हमारे पास सी टी पाया जाता है। अब ये आरएनए में थायमीन की जगह यूरेसिल पाया जाता है, थायमीन की जगह यूरेसिल होता है, तो उसमें डीएनए में नहीं, वो तो डीएनए में क्या नहीं पाया जाता, थायमीन नहीं तो यूरेसिल, ये है देखो यूरेसिल। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, कि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। श्वसन की क्रिया का मुख्य अंग कौन सा है? हृदय, फेफड़े, यकृत या गुर्दा? या फेफड़े, भी आंसर करेक्ट। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाना, रक्त जमना, रोगों से सुरक्षा करना, हार्मोन बनना। जो डब्ल्यूबीसी का कार्य है रोगों से सुरक्षा करना, मुख्य कार्य यही है, रोगों से सुरक्षा करती है डब्ल्यूबीसी। मानव में कुल कितने प्रकार रक्त समूह हैं? अगर आपको याद हो तो मैं अभी ऊपर बताया था कितने प्रकार के रक्त समूह, मानव में कुल 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं, वो ए बी और ओ। इसको दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं, मैं पहले से दिखा चुका हूँ। हृदय का कौन सा ऑक्सीजन युक्त रक्त सूर्य, हृदय का कौन सा कक्ष ऑक्सीजन युक्त रक्त पूरे शरीर में भेजता है, मतलब हृदय का कौन सा कक्ष है, मतलब ने जो ऑक्सीजन वो पूरे शरीर में भेजता है, वो है बयानीले। हार्ट में आप अच्छी तरीके से बढ़ो तो वहाँ पर बयानीले ये ले जाता है अपने। सेकंड है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे से निकलती है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किसने, पौधों में, प्लांट की बात कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन किससे निकलती है? CO2, ग्लूकोज, पानी या क्लोरोफिल? इसमें से तो पानी से, पानी के माध्यम से ऑक्सीजन निकलती है, मतलब पौधों में जो पानी निकल रहा है इन पत्तियों से, उसी के माध्यम से जो हमारी O2 होती है वो हमें मिलती है, वो O2 छोड़ते हैं और CO2 ग्रहण करते हैं। एक्सीलेटर क्वेश्चन होता है, इसी में बच्चे फंसते हैं, ये इम्पोर्टेंट है भाई, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे फंस जाते हैं और वो गलत कर देते हैं, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रक्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की, प्रोटीन की, कोशिकीय या डीएनए की प्रक्रिया? प्रकाश संश्लेषण में कोशिकीय श्वसन प्रक्रिया होती है। करेक्ट आंसर सी। रक्त जमने में कौन सा तत्व मदद करता है? रक्त, ब्लड। रक्त जमने में कौन सा मदद करता है तत्व? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और सी। आपको बताओ, सी प्लेटलेट्स, बिम्बाणु, इन्हें हम बिम्बाणु कहते हैं। HIV वायरस, HIV वायरस किस पर हमला करता है? क्या वो आरबीसी करता है, क्या प्लेटलेट्स पर करता है, या टी लिम्फोसाइट पर करता है, टी हेल्पर कहते हैं इनको,
हीमोग्लोबिन तो वो करता है टी लिम्फोस। हमारी कोशिका में दो प्रकार के लिम्फोसाइट पाए, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इन दोनों का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। यदि आपको याद हो तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और परिपक्व में भी लगभग वहीं पर होता है। तो इसका आंसर आपने सी करेक्ट है। अगर बच्चों वीडियो थोड़ी भी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक और कमेंट में आप यह जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो मतलब बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट लेकर आऊँगा एमसीक्यू जी। तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिए। आपको मैं इनकी पीडीएफ भी दे दूंगा, अगर किसी को ज़रूरत हो तो मैं पीडीएफ भी कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए